नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और नेशनल वेदर बुलेटिन में आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 21 नवंबर को संपूर्ण भारत के भागों में। मध्य भारत और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा हो रही है और जिस सिस्टम के कारण हो रही थी वो सिस्टम अब कमज़ोर हो चुका है। सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन पर है, यानी उत्तरी तमिलनाडु और इससे सटे कर्नाटक के तटवर्ती आंतरिक हिस्सों पर। लेकिन जो अरेबियन सी में बना हुआ सिस्टम था वो अब इंटेंसिफाई हो रहा है और इस समय इसकी जो इंटेंसिटी है वो वेल मार्क की है, वेल मार्क लो प्रेशर की, यानी कि गहरा निम्न दबाव हो गया है। यहाँ पर जो दबाव है वो और कम होता जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर इसके इंटेंसिफिकेशन होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं और इसके आसपास कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम नहीं है जो इसकी एनर्जी को लूज़ करे और इसको कंप्लीट सी ट्रेवल, मतलब भरपूर समुद्री सफ़र मिल रहा है। इस वजह से ये इंटेंसिफाई होगा। लेकिन भारत के लिए अगर हम इसके प्रभाव की बात करें, भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इसको देखें, तो ये सिस्टम कमज़ोर स्ट्रांग भले होगा, लेकिन क्योंकि भारत के तटों से ये दूर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा, जिस वजह से भारत के तटों पर बहुत लंबे समय तक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ये नहीं डालने वाला है। लेकिन इस सिस्टम से गुजरात तक जो ट्रफ रेखा बनी हुई है, इसके चलते यहाँ पर आप देखिए जो मॉइस्चर का थ्रो है, हवाओं का जो थ्रो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहा है। ये अलग बात है कि दिल्ली समेत पूर्वी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में, मध्य प्रदेश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में जो बादल पहुँचे वो थोड़ा हाई क्लाउड थे। आज उम्मीद थी बारिश की दिल्ली और एनसीआर के क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, लेकिन बारिश नहीं हुई है फिलहाल। इसकी वजह ये रही कि जो बादल यहाँ पर पहुँचे उनकी जो ऊंचाई थी वो ज़्यादा थी और वो बारिश वाले बादल आमतौर पर नहीं होते हैं। सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन और साउथ पेनिनसुलर रीजन, यानी ये जो पार्ट है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम हो गई हैं। इसके बावजूद आगामी 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर यहाँ पर प्रभाव रहेगा। ये सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। उत्तर भारत में कोई एक्टिव सिस्टम नहीं है। तो ये रहे मौसमी सिस्टम और ये रही आज के बादलों की कंडीशन और इन कंडीशंस पर क्या बारिश होगी, क्या मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, आइए अब जानते हैं। उम्मीद यह है कि सेंट्रल इंडिया और इससे सटे जो दक्षिणी भारत के क्षेत्र हैं, या यूं कहें कि दक्षिण भारत और इससे सटे मध्य भारत के जो क्षेत्र हैं, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा अगले 24 घंटों के दौरान यानी 21 नवंबर को देखने को मिलेगी। अनुमान यह है कि ओडिशा में थोड़ी सी बारिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। आप यहाँ देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से ये जो रिदम है, ये मौसमी सिस्टम है और ये हवाओं की रिदम है। बंगाल की खाड़ी से जो कंटिन्यूटी है वो बनी हुई है, यानी निरंतरता बनी हुई है। हवाओं का जो फ्लो है, हवाओं का जो साइकिल है वो लगातार यहाँ पर जारी है, जिसकी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु के माफ़ कीजिएगा, बहुत आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। पूर्वी तटवर्ती रीजन्स में इंक्लूडिंग पुदुचेरी और चेन्नई, जो कि मेजर सिटी है भारत का और जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश आमतौर पर पिछले कुछ दिनों के दौरान देखने को मिली है और ये सीज़न भी होता है चेन्नई समेत तमिलनाडु के तमाम शहरों में बारिश का। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा के भी कई शहरों में मध्यम से भारी वर्षा लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। और तटवर्ती आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है, जबकि केरल और तेलंगाना में फिलहाल हमें लाइट रेन देखने को मिलेगी। और जब अरब सागर वाला सिस्टम आगे जा रहा है, तब जो तटवर्ती कर्नाटक का रीजन है, जहां पर भारी बारिश बीते 2-3 दिनों के दौरान और केरल में कई जगहों पर भारी बारिश आपने देखी थी, अभी फिलहाल थोड़ा सा राहत मिलती हुई नजर आ रही है। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक और केरल के दक्षिणी हिस्सों में मुख्यतः लाइट रेन होने की संभावना है या फिर ड्राई वेदर रहेगा। बहुत भारी वर्षा की संभावना या डर, खतरा फिलहाल यहाँ पर नहीं है। इसके बाद हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर भी लाइट रेन हो सकती है। इधर गोवा और इससे सटे दक्षिणी कोंकण गोवा के क्षेत्रों में और जो मध्य महाराष्ट्र का रीजन है, सांगली, सतारा, सोलापुर, कोल्हापुर, पुणे, नासिक, इन सभी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। ठाणे से लेकर मुंबई, अलीबाग, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। नवी मुंबई, कल्याण और तमाम इलाके प्रभावित हो सकते हैं। और क्योंकि संडे है, रविवार का दिन है और वीकेंड है, तो बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किल या बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन मुंबई में इस समय जब भी बारिश होती है तो लोग ज़ाहिर है परेशान हो ही जाते हैं और प्रभावित होंगे ही, जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ेगा ही। और उत्तरी जो कोंकण गोवा का क्षेत्र है, इन भागों में, साथ ही उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, यानी नासिक के उत्तर में नंदुरबार, धुले, जलगांव और आसपास के इलाके, इधर पालघर, इन सभी क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। मराठवाड़ा और विदर्भ में भी कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में फिलहाल लाइट रेन होने के आसार हैं।
मध्य से लेकर दक्षिणी छत्तीसगढ़ और ओडिशा के लगभग सभी क्षेत्रों में कई इलाके ऐसे हो सकते हैं, कई क्षेत्र ऐसे हो सकते हैं जहां पर हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी। कुछ एक जगहों पर तेज़ बारिश का झोंका थोड़े समय के लिए आ सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा और बहुत लंबे समय तक ये भारी बारिश का जो दौर होगा वो नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए तेज़ बारिश का झोंका यहाँ पर आ सकता है। सस्टेनिंग हैवी रेन के स्पेल के चांसेस फिलहाल नहीं है, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेन इन तमाम इलाकों में देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश और गुजरात की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए गुजरात के पूर्वी दक्षिण पूर्वी रीजन्स में कई जगहों पर बादल अभी भी बने हुए हैं। और अगर कल की संभावनाओं की बात करें तो भले ही अरब सागर से सिस्टम दूर जा रहा है, लेकिन ट्रफ जो है वो और साथ ही सर्कुलेशन जो कर्नाटक और इससे तमिलनाडु पर है, वो इन दोनों सिस्टमों के कारण बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाला जो मॉइस्चर है वो गुजरात पर, अहमदाबाद, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा तक, बनासकांठा तक आपको देखने को मिल सकता है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, इन सभी जगहों पर आप बादल देख सकते हैं और हल्की वर्षा या फिर मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। यहाँ पर वेस्टर्न पार्ट्स में ड्राई वेदर रहेगा, भुज में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक मुख्यतः शुष्क मौसम की संभावना है, लेकिन बादल यहाँ आ सकते हैं आंशिक तौर पर और रूल आउट नहीं कर सकते हम आंशिक लाइट रेन के लिए, लाइट रेन या बूंदाबांदी के लिए। तो कहीं भी सिचुएशन बन सकती है, विशेष रूप से भोपाल से लेकर उज्जैन और बैतूल का जो रीजन है, ये वाला रीजन है, इन भागों में, और उमरिया, जबलपुर से लेकर इन भागों में। लेकिन इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, इस बारिश की संभावना जो है वो बहुत कम है, 50-50 चांसेस है। इधर हम चलेंगे पूर्वी भारत की तरफ, तो यहाँ झारखंड, बिहार और गंगेय पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों में ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लाइट रेन हो सकती है और झारखंड के दक्षिणी भागों में तथा दक्षिणी गंगेय पश्चिम बंगाल के तटवर्ती रीजन्स में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्पेल नहीं होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी भी इस बारिश की नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के लगभग सभी शहरों में और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में, इन सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। कल से हवाओं का रुख यानी 21 नवंबर से हवाओं का रुख बदलेगा। यहाँ पर पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा से हवाएं चलेंगी, शुष्क और ठंडी। इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर आप देखेंगे कि आसमान थोड़ा साफ रहेगा, पोल्यूशन का लेवल कम रहेगा, सुबह के समय धुंध और कुहासा का प्रभाव भी कम होगा और साथ ही साथ मेजर चेंज न्यूनतम तापमान में बदलाव के रूप में दिखेगा, जो कि गिरेगा। और तापमान जब गिरेगा तो सुबह सुबह जब आप निकलेंगे सैर करने पार्कों में या फिर अपने काम पर, तब यहाँ पर आपको थोड़ा आज की तुलना में ज़्यादा सर्दी महसूस हो सकती है। यही मेजर चेंज रहेगा उत्तर भारत के पहाड़ों और मैदानी इलाकों के मौसम में। अभी फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग WD उत्तर भारत का रुख नहीं कर रहा है, तो मेनली ड्राई वेदर के बीच बढ़ती सर्दी और पोल्यूशन से थोड़ी सी राहत यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।